Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Soul Reflections. Thank you. पिछली बार हम बात कर रहे थे on forgiveness. Can I read something about it? When you hold resentment toward another, you are bound to that person or condition by an emotional link that is stronger than steel. Forgiveness is the only way to dissolve that link and get free. You are bound to that other person or that condition by an emotional link. फिजिकल जो चीज़ें हैं, जैसे उसने स्टील के साथ कंपेयर किया, फिजिकल चीज़ फिर भी किसी तरह से कट के तोड़ी जा सकती है. इमोशनल लिंक को तोड़ने के लिए, एनर्जी के कनेक्शन को तोड़ने के लिए एक एनर्जी ही यूज़ करनी पड़ेगी. वो किसी और तरह तो कम नहीं हो सकता, घट नहीं सकता, टूट नहीं सकता. एनर्जी की लिंक तोड़ने के लिए एनर्जी यूज करनी पड़ी. एनर्जी का लिंक है ना. इट सेज इफ यू होल्ड रिजेंटमेंट टुवर्ड्स अनदर पर्सन, अगर आप किसी आत्मा के प्रति अंदर नफरत या दर्द या कोई बात जो आप क्षमा नहीं कर पा रहे, बात छोटी हो सकती है, बात बहुत बड़ी हो सकती है. हाँ, हम बड़ी बात को छोटा समझ सकते हैं, कोई छोटे को इतना बड़ा बना सकता है. तो वो हमारे अपने लिए भी अगर हम देखें, कभी कभी छोटी सी बात के लिए भी हम किसी के प्रति कुछ पकड़ के रख लेते हैं ना. छोटी मतलब इतनी छोटी बातें होती हैं. उन्होंने मुझे उस दिन नहीं बुलाया उस फंक्शन पे, उन्होंने बुलाकर ठीक से व्यवहार नहीं किया. ऐसे कई बार बहुत छोटी बातों के लिए हम पकड़ के रखते हैं. अब मैं उनके घर कभी नहीं जाऊंगा, फिनिश्ड. तो ये छोटी बात है, इसको तो कोई बात ही नहीं कहेंगे. लेकिन जितनी आत्मा कमजोर, उतना उसके लिए छोटी बात भी ज्यादा दर्द. एक्सीलेंट. दिस इज अ सिंपल साइन फॉर अस. लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि दूसरों को वो बात छोटी लगेगी, लेकिन उस आत्मा को वो बात बड़ी लगेगी. अगेन फिजिकल लेवल पर देखते हैं, जितना शरीर कमजोर उतना वो कम वजन उठा सकता है. मेरे में ताकत नहीं है फिजिकली, अगर तो मैं कितना वेट उठा सकती हूँ. तो मैंने एक छोटा सा बैग भी उठाना है और कहना है बहुत भारी है, और कुछ लोग मुझे दिखेंगे कि वो इतना वजन उठाकर अपने सिर पर चल सकते हैं, वो उठा सकते हैं. मैं नहीं उठा पा रही, वो फिजिकली मेरे से स्ट्रांग है, मेरे लिए वो छोटा बैग भी भारी है. अब जब मैं कहती हूँ कि वो छोटा बैग मेरे लिए भारी है, क्या मैं सच बोल रही हूँ? राइट, करेक्ट. राइट. अब आप या दूसरे लोग कह सकते हैं इतने छोटे बैग को भारी बोलते हैं, ये तो हम एक उंगली से उठा सकते हैं. आप एक उंगली से उठा सकते हैं, सारी दुनिया भी उसको एक उंगली से उठा सकती है. मेरे लिए इस टाइम वो भारी है. एंड मेरा ये कहना कि वो भारी है, वो मेरे लिए सत्य है. राइट. तो अगर दूसरे लोग भी हमें कहते हैं ना, इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, छोड़ दो, हम नहीं छोड़ पाते. मेरे लिए बड़ी है. मेरे लिए बड़ी क्यों है? क्योंकि मेरी आत्मा कमजोर है. क्योंकि मैं कमजोर हूँ. इसलिए जब हम दूसरों को राय भी देते हैं ना, छोटी बात है, छोड़ दो, भूल जाओ, वी नीड टू हैव कंपैशन कि ऐसे ही नहीं वो छोड़ भूल सकते उसको. हमें उनको राय देनी चाहिए कि अपने आप को शक्तिशाली कैसे बनाओ. अगर आप मुझे कहें छोटा सा बैग है, उठा लो, ये क्या, आप तो 4 बैग उठा लो, ये आपके राय देने से मैं उठा नहीं पाने वाली उसको. आप मुझे जीवन भर राय देते रहो कि एक क्या, आप 4 बैग उठा लो, आई विल नॉट बी एबल टू डू इट. आपको मुझे राय कौन सी देनी चाहिए कि अपने आप को फिजिकली स्ट्रॉन्ग कैसे करो, फिर मैं बैग अपने आप उठा लूँगी. हम लोगों को राय देते हैं भूल जाओ, छोड़ दो, खत्म करो बात. नहीं कर सकते. वो कितनी पुरानी पुरानी बातें क्यों याद रखते हो? वो नहीं कचरा कर क्यों रखते हो दिमाग में? छोड़ो ना, डस्टबिन में फेंको ना. छोड़ो ना. अब बोलना आसान है. बोलना आसान है आपके लिए, क्योंकि आपके पास वो कैपेसिटी है. लेकिन सिस्टर,
अपनी कैपेसिटी भी तब पता चलती है जब अपने ऊपर बीतती है। बोलना दूसरे के लिए बोलना नहीं, हो सकता है वो ही बात, हो सकता है, वो नहीं भी हो सकता। सपोज एक हस्बैंड वाइफ है, उन दोनों को किसी क्लोज रिलेटिव ने नहीं बुलाया या बुलाया और ठीक से नहीं ट्रीट किया, तो दोनों के लिए बात तो सेम है ना। एक उस बात को पकड़ के रखेगा, दूसरा उस बात को, मतलब उसके लिए वो बात ही नहीं है, उसको रजिस्टर ही नहीं होगा कि कुछ हुआ भी है। You're so right, sister। अभी मेरे साथ हुआ, किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे शादी के कार्ड की फोटो लेके और वो करके इनविटेशन भेज दिया। हाँ। तो मैंने बोला मैं पागल हूँ जाने के लिए। हाँ। अब व्हाट्सएप के अंदर वो भी कार्ड पोस्ट भी नहीं किया, फोन नहीं किया, सॉरी आई एम नॉट गोइंग। हाँ, नहीं गया, नहीं गए। बट हो सकता है आपके फैमिली में दूसरे मेंबर को लगे कोई बात नहीं ना, आजकल सभी व्हाट्सएप पे भेजते हैं, फैशन है आज का। क्या हुआ, बिजी थे, नहीं आए देने, नहीं पोस्ट किया, भेजा ना, तो उसमें क्या है, फीलिंग को देखो। ये दो लोगों का पर्सपेक्टिव है। अब आपके लिए वो बात बड़ी, दूसरे फैमिली मेंबर के लिए वो बात छोटी। अब जिनके लिए वो बात छोटी, वो आपको कहेंगे क्या इतनी सी बात पकड़ के बैठे हैं, छोड़ो ना, खत्म करो, लेट्स गो फॉर द वेडिंग। आप कहेंगे नहीं, आई विल नॉट गो, आई विल नॉट गो टुडे एंड आई माइट नॉट गो एवर फॉर देयर फंक्शंस। व्हाट्सएप भेज दिया। हाँ, तो ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है। तीसरा कोई कहेगा मैं तो कभी उनसे बात भी नहीं करूंगा, उन्होंने मेरी डिसरिस्पेक्ट की है। डिफरेंट वेट, तीन आत्माओं के लिए उसी सिचुएशन का वजन अलग अलग है। किसी के लिए वो बहुत बड़ी बात है, किसी के लिए वो बड़ी बात है, किसी के लिए छोटी बात है, किसी के लिए कोई बात ही नहीं है। सिचुएशन सेम। इम्पोर्टेंट इज कंपैशन, कि जब हम लोगों को राय देते हैं कि छोड़ दो, भूल जाओ, ख़त्म करो, साथ में हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा उनके लिए वो उतना इजी नहीं है। जैसे हम फिजिकल लेवल पर लोगों को अंडरस्टैंड कर पाते हैं ना, हाँ इसकी कैपेसिटी अलग है, इसकी स्ट्रेंथ अलग है, ये इतना वज़न उठा सकते हैं, ये तो इतना उठा सकते हैं, ये 1 किलोमीटर चल सकते हैं, ये मैराथन चल सकता है, अलग अलग अलग। वी डोंट से आई कैन वॉक अ मैराथन सो एवरीवन कैन वॉक, नो, डिफरेंट बेस्ड ऑन कैपेसिटी। कैपेसिटी बनी कैसे, कितना अपने शरीर को ट्रेन किया। ऐसा नहीं है कि वो लोग ही चल सकते हैं, बाकी लोग नहीं चल सकते, लेकिन उन्होंने उसके लिए अपने आप को ट्रेन किया, अभ्यास किया, रोज मेहनत की। इसी तरह आत्मा की कैपेसिटी भी हम ये नहीं कह सकते इनकी कम इनकी ज़्यादा, तो ठीक है, हर एक की कैपेसिटी सेम होती है, लेकिन किसने उस कैपेसिटी को डेवलप किया, यूज़ किया, उस पर मेहनत की, अटेंशन दिया, अपनी शक्ति को बढ़ाया। तो जब हम दूसरों को राय देते हैं छोड़ दो, भूल जाओ, उसके साथ हमें पहले ये राय देनी चाहिए कैसे अपनी शक्ति को बढ़ाओ। आप अगर 5 किलोमीटर चलते हैं और आप मुझे कहें तो क्या हुआ, आप भी चलो, आई विल नेवर बी एबल टू डू इट। लेकिन आप मुझे रोज़ सिखाएं कि मुझे रोज़ उठ के क्या खाना चाहिए, मुझे सारा दिन में क्या ध्यान रखना चाहिए, मुझे धीरे धीरे कितना चलना चाहिए, तब जाकर एक स्टेज आएगी। बट वी कैन नॉट से हर एक की कैपेसिटी सेम होती है। हर एक आत्मा की कैपेसिटी सेम नहीं है। कैसे बोलेंगे, बाय बर्थ एक को कोई संस्कार है, एक का कोई संस्कार है, लेकिन बाय बर्थ भी कैसे आया कि पिछले कॉस्ट्यूम में हमने उसके ऊपर वर्क नहीं किया, बट ओरिजिनली हर आत्मा की कैपेसिटी, ओरिजिनल द क्वालिटीज इन ऑफ आत्मा सेम, सो व्हिच मींस कैपेसिटी ऑफ एवरी सोल इज, कैपेसिटी तो कम ज्यादा होगी ना सिस्टर। कैपेसिटी कैसे कम ज्यादा होगी, क्योंकि किसी ने यूज किया, किसी ने यूज नहीं किया ना, तो यूज करना सिखा सकते हैं ना, लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते हाँ इसकी कैपेसिटी कम है इसकी ज्यादा है एंड फुल स्टॉप, नो। अच्छा, उसके अंदर है उसको, and he is not using. yes, and he is not working on it. आप उसको वर्क करेंगे। हम खुद अपने को नहीं देखें कि हमारी कैपेसिटी पहले से बड़ी है, हाँ, तो बढ़ी ना। जैसे मेरे गुस्से का संस्कार था, छोटी-छोटी बात पे ओवरऑल सोल पावर ही बढ़ गई है, वो सिर्फ एक गुस्से के संस्कार पे नहीं दिखाई देती। आप अगर सूक्ष्म अपनी चेकिंग करेंगे वो बहुत जगह दिखाई देगी। आपका लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस बढ़ गया। सोल पावर जब बढ़ी, आप अपने को चेक करना, आप कितना लोगों के व्यवहार को
और छोटी छोटी बातों को जो आपके राइट के साथ मैच नहीं करती, कितना अब एक्सेप्ट कर पाते हैं, पहले नहीं कर पाते थे। कितना अब चुप रह जाते हैं किसी बात में, पहले रिएक्ट करते थे। कितना अब जल्दी से भूल जाते हैं, क्षमा करते हैं, पहले लंबा पकड़ के रखते थे। कितना अप्रिसिएशन की पहले जरूरत थी, अब जीरो अब नहीं है। कितना लोगों को खुश करने का सारा दिन ध्यान रहता था, टू प्लीज पीपल एंड टू गेट पब्लिक अप्रूवल, अब नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं। कितना पहले दूसरे को अंडरस्टैंड ही नहीं करते थे, अब अंडरस्टैंडिंग की शक्ति मिली ना। कितना पहले अपने सिर्फ व्यवहार और बोल पर ध्यान रखते थे कि ठीक है, इनसे अच्छे से बात करनी है, इनसे मीठा बात करना है। अब किधर ध्यान रखते हैं, इसके लिए कैसे सोचना है। ओके, अब ध्यान रखते हैं ना, आपको अवेयरनेस रहेगी ना, एवरी थॉट आती है। तो कितनी सारे चेंजेस है, सिर्फ गुस्सा थोड़ी घटा है, इतने सारे चेंजेस आते हैं सोल पावर बढ़ाने से। जैसे हेल्थ इंप्रूव होती है तो ओवरऑल होती है, वेट कम होता है तो ओवरऑल होता है। ऐसा नहीं कि खाली इधर वेट कम हो जाए, ऐसे कैसे होगा, पूरा होता है। लेकिन ध्यान किसका रखना होता है, ओवरऑल रखना होता है। फिर रिजल्ट भी कहाँ मिलेगी, ओवरऑल मिलेगी। तो आत्मा पे भी ध्यान रखा तो ओवरऑल सोल पावर बढ़ती है। इट इज नेवर अबाउट वन संस्कार, ये हम सबको ध्यान रखना होगा। भले हमें लगे मुझे अपना ये एक संस्कार चेंज करना है, मुझे अपना ये एक, वो एक पर भी अगर हम ध्यान रखेंगे ना, तो वो एक संस्कार पे वर्क करना मतलब सोल पावर का बढ़ना, मतलब तो बहुत सारी चीजें और चेंज हो जाती हैं। तो विल पावर भी फिर ऐसे ही करता होगा, एक चीज के लिए विल पावर बढ़ाया तो बाकी चीजों में भी। सिर्फ फर्क क्या होता है, कई बार कुछ चीजों में हम कह देते हैं ना, जबकि ये मेरे से नहीं होता, तब प्रॉब्लम आती है। इफ आई से टू माई सेल्फ आई कैन नॉट फॉरगिव देम, देन पावर होते हुए भी इट्स सिंपल। अगेन फिजिकल, सपोज पहले मुझसे 5 किलोमीटर नहीं चला जा रहा था, फिर मुझे किसी ने सिखाया, ट्रेन किया, मैंने अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया, स्टैमिना बढ़ाया। अब मैं आज 5 किलोमीटर चल सकती हूँ, लेकिन तो भी चलूंगी अगर आई वॉन्ट टू वॉक ना। अब अगर मेरे पास कैपेसिटी आ गई 5 किलोमीटर चलने की, लेकिन आपने आज कहा चलो वॉक पर जाना है, आई डोंट वांट टू गो, मूड नहीं है, मुझे नहीं जाना, बस मुझे नहीं जाना। पहले क्या था, कैपेसिटी नहीं थी, अब कैपेसिटी है लेकिन जाना नहीं है आज। तो कई बार सोल पावर बढ़ी हुई है, कैपेसिटी भी है, बहुत इजीली फॉरगिव कर सकते हैं, 100 लोगों को क्षमा करते हैं, लेकिन एक को आके कहेंगे आई विल नॉट फॉरगिव, इसको नहीं करूंगा, बाकी सब ठीक है। सो देन इट्स नॉट अबाउट कैपेसिटी, ये भी चेकिंग है। That's your want. Then it's not about capacity, then it's about you taking that decision. And उसके लिए अंडरस्टैंडिंग, जैसे बहुत ब्यूटिफुली आपने अभी सुनाया कि अगर हम किसी के प्रति वो पकड़ के रखते हैं, then it is a very strong emotional link. Stronger than steel. बहुत डीप है, सूक्ष्म है, ध्यान से हमें इसको चेक करना है। जो लोग हमें सही नहीं लगते हैं, सपोज मुझे किसी के संस्कार नहीं लगते हैं अच्छे, मुझे उनकी कोई बात ठीक नहीं लगी, मैंने कहा आई डू नॉट फॉरगिव देम। ये करने से मैंने क्या कर दिया, उनके साथ ही सबसे स्ट्रॉन्ग रिश्ता जोड़ लिया, सबसे स्ट्रॉन्ग। जो आत्मा हमें नहीं सही लग रही, जिसके कर्म हमें नहीं सही लग रहे, उसके साथ हमने अपनी एनर्जी को क्या करना चाहिए, कट करना चाहिए। लेकिन उनके प्रति पकड़कर हम उनके साथ ही सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी लिंक जोड़ लेते हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग जोड़ लिया मतलब अब समझ में आया, जोड़ लिया कि नेगेटिव तरीके से जोड़ लिया। आप कोई भी क्वालिटी से जोड़े, एनर्जी एक्सचेंज तो जुड़ गया, और इसीलिए तो उसने लिखा स्ट्रॉन्गर देन स्टील। इसीलिए कहते हैं ना, दुश्मन जो है दोस्त से ज्यादा याद आता है। याद आएगा ही ना, क्योंकि दोनों तरफ से एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है ना। अगर मैं आपके लिए कुछ पकड़ के रख रही हूँ और मैं दर्द में हूँ और नाराज हूँ और गुस्सा हूँ, नफरत भी है, बहुत कुछ है, तो यहाँ से जो थॉट्स चल रहे हैं वहाँ जा रही है, वहाँ से जो चल रही है वहाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी एक्सचेंज है।
तो वी नीड टू टेल आवरसेल्फ कि सपोज कुछ एक दो लोग हैं जो हमें नहीं सही लगते, तो फिर जो हमें सही नहीं लगते उनके साथ कनेक्शन क्यों बना के रखना है? क्योंकि जिसकी एनर्जी मुझे सही नहीं लगती उसके साथ अगर मैंने एनर्जी कनेक्शन बना लिया तो फिर उसकी एनर्जी का प्रभाव मुझ पर पड़ेगा ना। तो जो लोगों की एनर्जी पसंद नहीं, उनकी एनर्जी का प्रभाव अपने पर क्यों आने दें? आप हैं या मैं हूँ, मुझे आपकी एनर्जी पसंद नहीं, ठीक है, फॉर वट एवर रीजन ना मेरे में कंपैशन है, ना मैं आपको समझ पा रही हूँ, मुझे पसंद नहीं। आपने कुछ मेरे साथ बहुत 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 गलत किया है। कुछ छोटी बातें होती हैं, कुछ जीवन की बहुत बड़ी बातें होती है। किसी ने कुछ बहुत बड़ा किया, तो आपने मेरे साथ कुछ बहुत बड़ा किया। आई डोंट लाइक यू एट ऑल, विच इज़ फाइन। आई डोंट लाइक यू एंड आई डोंट वॉन्ट टू लाइक ऑल्सो। कुछ लोगों के लिए हम कहते हैं मुझे कोई ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे ये व्यक्ति पसंद नहीं, तो नहीं पसंद, ठीक है, चलो, इवन इफ वी आर देयर, यहाँ नहीं पसंद। लेकिन जो नहीं पसंद, उसके साथ एनर्जी एक्सचेंज स्ट्रॉन्ग क्यों रखेंगे? अगर आप मुझे पसंद नहीं, मतलब आपके बारे में कोई चीज़ मुझे पसंद नहीं ना, विच मीन्स वो चीज़ आपकी एनर्जी फील्ड में है, आपके संस्कार आपकी एनर्जी फील्ड में है। अगर मैं अपनी एनर्जी फील्ड को आपकी एनर्जी फील्ड के साथ कनेक्टेड रखूंगी, बाय ओनली थिंकिंग अबाउट यू, बाय ओनली होल्डिंग यू हियर, सी वी नीड टू रिमेंबर, जब हमने किसी को अपने चित्त पर पकड़ के रखा है तो मतलब हमारा उनकी एनर्जी फील्ड के साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ है। करेक्ट। नाउ विजुअलाइज दिस, इसको अभी देखें दृश्य को। आपके अराउंड एक एनर्जी फील्ड है, मेरे अराउंड एक एनर्जी फील्ड है, ऑरा है आपका और मेरा। मुझे आपका ऑरा पसंद नहीं, फॉर वट एवर रीजन, लेकिन नहीं पसंद, तो मुझे आपके ऑरा से क्या रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए। Not even think about it. हम क्या कहते हैं, ये लोग मुझे पसंद नहीं, इनसे दूर रहना है मुझे। लेकिन हम फिजिकली दूर रहते हैं, हम उनसे फिजिकली दूर रहते हैं, लेकिन अगर हमने उनको यहाँ से रिलीज नहीं किया, हमने उनके बारे में सोचना और उनको याद करना, उनके प्रति जो हमने पकड़ के रखे हैवी इमोशन, उसको रिलीज नहीं किया, तो हम फिजिकली दूर रह सकते हैं, लेकिन इमोशनली तो हम उनसे ही सबसे ज्यादा कनेक्टेड हैं। जिसको हमको कट करना चाहिए, उसी के साथ हम ज्वाइन कर रहे हैं। हम कहते हैं आई वांट टू कीप माय डिस्टेंस फ्रॉम दिस पर्सन, तो देन आई डोंट हैव टू कीप डिस्टेंस फिजिकली, आई हैव टू कीप डिस्टेंस फ्रॉम देयर एनर्जी फील्ड। मुझे आपकी एनर्जी फील्ड नहीं पसंद, तो मुझे आपकी एनर्जी फील्ड से डिस्टेंस रखना है, ये हमें यहाँ याद रखना पड़ेगा। और अगर मुझे आपकी ऑरा से, आपकी एनर्जी से, आपकी वाइब्रेशन से मुझे दूर रहना है, तो मुझे यहाँ सपने में भी आपके बारे में थॉट नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही थॉट आई, ये सीन यहाँ देख लें, जैसे ही थॉट आई वहाँ गई, वहाँ से यहाँ आई, कनेक्टेड। अब जब दो आत्माएं इतनी स्ट्रांगली कनेक्टेड हो जाएंगी नेगेटिव एनर्जी से, तो उसने उसको कंपेयर किस चीज़ के साथ किया? इट्स स्ट्रॉन्गर देन स्टील। वी हैव टू अंडरस्टैंड क्या कह रहा है वो, कितनी भारी बात है, कितनी पावरफुल कंपैरिजन है, ताकि हमें समझ में आए। और हमें अब ये भी पता है कि अगर आज हमने इस लिंक को नहीं तोड़ा, नहीं ख़त्म किया, शरीर भी बदल गया, फिर मिल जाएंगे। और फिर एक ही घर में अगर मिले, भाई बहन बन के या पति पत्नी या कुछ, फिर आएंगे। आप देखो आज कई बार फैमिलीज में, क्लोज रिलेशनशिप में, बाहर वाले नहीं, स्ट्रेंजर नहीं, क्लोज रिलेशनशिप में कैसे कैसे कर्म हो रहे हैं, कैसे कैसे कर्म हो रहे हैं। और कलयुग जितना जितना बढ़ता जा रहा है ना, हमें ऐसे ऐसे कर्म इतने दिखाई दे रहे हैं। कोई पेरेंट बच्चे के साथ क्या कर रहा है, कोई भाई बहन के साथ क्या कर रहा है, ये कैसे कर्म क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एंड दिस इक्वेशन वी नीड टू बी वेरी क्लियर, जितना कलयुग बढ़ता जाएगा, मतलब जितनी आत्मा वीक होती जाएगी, उतने वो ऐसे कर्म कर देगी कि फिर जब वो दो आत्माएं मिलेंगी, वो रिश्ते में क्लोज आएंगे,
लेकिन वो रिश्ते में देख क्या क्या हो रहा है। मेरी एक पहचान है जहाँ सगी बहन ने अपने भाई के साथ बिजनेस किया एंड शी थॉट कि इसने मुझे चीट किया, तो उसको ऐसा मैनिपुलेट करके जेल में डाल दिया जिसके लिए सब बहनें मिलके भाई के लिए प्रार्थना करते थे। अब इन दोनों को सामने लेकर आते हैं, विजुअलाइज द, दोनों को सामने लेकर आए, रिश्ते के लेबल को हटाएं, दोनों का बॉडी कॉस्ट्यूम तो उसको भी हटाएं, बचा क्या? दो सोल। अब इन दो सोल्स को देखें, ये दो आत्माएं, जहां एक ने आज बिजनेस में कुछ गलत किया, दूसरे ने उसको उसके लिए जेल तक पहुंचा दिया। ये दो आत्माओं ने एक दूसरे के साथ किया है, और ये दो आत्माएं कभी ना कभी एक दूसरे के साथ, अब विजुअलाइज करें, कॉस्ट्यूम अलग, रिलेशनशिप अलग, कुछ करके आए हैं। वी हैव नो आइडिया कि वो क्या करके आए थे, उनका एनर्जी एक्सचेंज क्या था। आज जिस बहन ने भाई को जेल में भिजवाया है, मतलब जिस आत्मा ने इस आत्मा को आज जेल में भिजवाया है, हमें ये नहीं पता कि इस आत्मा ने उस आत्मा के साथ कभी कहीं क्या किया था, वो तो मालूम नहीं है, वो नहीं मालूम है। इसीलिए कभी भी जब दो आत्माओं के बीच के कर्म को देखते हैं तो रिश्तों के लेबल के थ्रू नहीं देखना है कि सगी बहन ने सगे भाई के साथ किया, एक सोल ने दूसरे सोल के एक साथ, आत्मा ने दूसरी आत्मा के साथ किया है, एंड ये कोई पास्ट का कैरी फॉरवर्ड है। लेकिन इट डज नॉट मीन कि आज वो बहन का ऐसा करना जस्टिफाइड है या राइट है। आज उस सोल के पास कैपेसिटी है कि वो आज इस आत्मा को क्षमा करके कि ठीक है, हो गया, फाइन, फिनिश्ड। ये पास्ट का कैरी फॉरवर्ड था, लोगों के प्रभाव में आकर। जैसे ये सिस्टर है, लेकिन सिस्टर का एक हस्बैंड होगा, सिस्टर के बेटे होंगे, बच्चे होंगे, फैमिली होगी, एक्सटेंडेड फैमिली, सब ने राय दी होगी, सब ने प्रेशर डाला होगा, बहुत कुछ होता है जिस वजह से उस बहन ने उस भाई के अगेंस्ट ऐसा डिसीजन लिया है। तो उस आत्मा को ये सारे प्रेशर के बीच होते हुए भी अपने कर्म की चेकिंग करनी है। इसीलिए हमेशा लोगों की हम राय ले लेते हैं, लोगों के प्रेशर में आ जाते हैं। आत्मा को अपने कर्म की चेकिंग करनी चाहिए। इज दिस द राइट कर्म फॉर मी? यू आर सो राइट यार, मुझे ये बात इतनी अच्छी लगी। व्हेन यू हैव द कैपेसिटी टू फॉरगिव, यस, एंड इतना पैसा है कि ये जो है उसके सामने एक कार्मिक अकाउंट के टाइम ये सब फैक्टर्स नहीं आते नहीं, बीच बट में। एक आदमी के पास इतना पैसा, देखिए मेरे पास 100 रुपए और आपने मेरे 100 चुरा लिए। आपकी फॉरगिवनेस की कैपेसिटी अमाउंट पर डिपेंडेंट नहीं है। ये तो किसी का सब कुछ जा सकता है, लेकिन वो फिर भी क्षमा करेगा। और किसी के लिए आपने कहा ये अमाउंट कुछ भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी क्षमा नहीं करेगा। कैपेसिटी एंड कर्मा टू फॉरगिव does not depend on the amount or the external factor or even the relationship. किसी केस में एक स्ट्रेंजर होगा जिसने कोई बहुत बहुत बड़ी गलती या बहुत बड़ा पाप किया होगा हमारे साथ, हम उसको क्षमा कर देंगे। लेकिन यहाँ भाई है, सिर्फ धन का नुकसान किया है, और वो भी आप कह रहे हैं उनके पास धन इतना है कि उनके लिए ये अमाउंट कुछ नहीं है, वो गिन भी नहीं सकते इतना तो है। फैक्टर्स को देखें, अमाउंट कुछ नहीं है, गलती सिर्फ धन की है। और वो भी बिजनेस में मिस्टेक हो गई, इससे बिजनेस में मिस्टेक हो गई तो उसको गलती भी नहीं बोलेंगे, पाप भी नहीं बोलेंगे, और रिश्ता बहन भाई का है, मतलब सारे फैक्टर्स फेवरेबल है, लेकिन आत्मा को क्षमा नहीं करना है। सो क्षमा करने की कैपेसिटी या क्षमा करने की चॉइस एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट नहीं होती है। दिस इज हाउ मच वी नीड टू चेक। इट इज नथिंग टू डू with who is the person. It is nothing to do with what is the situation. It is all to do about me. Me,
माय चॉइस, माय कर्मा। लेकिन इस आत्मा को अब अपने आप को बताना होगा कि आज अगर मैंने क्षमा नहीं किया, आज मैंने जो किसी को जेल में अपने भाई को डाल दिया, ये मैंने जो कर्मा कर दिया, ये कार्मिक अकाउंट यहाँ पूरा नहीं हो रहा। आज वो भाई वो दर्द में, उसकी पूरी फैमिली वो दर्द में, पूरे और जो भाई बहनें होंगे उनको लगता होगा कि इस बहन ने गलत किया, वो दर्द में। तो कार्मिक अकाउंट कोई एक आत्मा के साथ थोड़ी बना, कार्मिक अकाउंट तो कितने के साथ बना। रिलीज, जाने दें, श्रेष्ठ कर्म करें। अपने कर्म को दूसरे के कर्म के लेवल पर नहीं लेकर आना है, अपने कर्म को और ऊंचा उठाना है। ये लास्ट कार्मिक अकाउंट नहीं है, हम फिर मिलेंगे। ऑलवेज पॉज। कभी भी जो कर्म हम कर रहे हैं, दूसरों की राय नहीं, दूसरों का प्रेशर नहीं, दूसरों का प्रभाव नहीं, क्या ये कर्म मुझ आत्मा के लिए प्रेजेंट में और फ्यूचर में, क्या ये मेरा कर्म सही है और इस कर्म का आगे कॉन्सिक्वेंस क्या होने वाला है। परमात्मा हमेशा कहते हैं तीनों कालों को जानकर, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, फिर कर्म करो। पास्ट में कुछ हुआ था इसलिए आज ये हुआ, प्रेजेंट में मुझे क्या करना है ताकि फ्यूचर डेफिनेटली ब्यूटीफुल है। त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को देखकर फिर कर्म करें। तीनों कालों की अवेयरनेस रखनी है, नॉलेज रखें, अंडरस्टैंडिंग रखनी है, फिर करना है। त्रिकालदर्शी आत्मा उसको कहेंगे। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। When you hold resentment towards another, you are bound to that person by an emotional link that is stronger than steel. It is an energy connection made of hatred, anger, hurt. To break the energy link, we need the energy of forgiveness. Holding on to the past hurt will be different for different people. Some may forgive a big mistake. Others may hold on to a small incident or a spoken word. It depends on the emotional strength of the soul. Compassion for the soul who cannot forgive. They do not have the power right now. Like we all have different physical capacities, we have different emotional capacities. Emotional strength and capacity is created based on how we train ourselves for it. Repeated practice gradually increases our capacity. To forgive someone means we should not create any thoughts about them. If they are on our mind, then we get connected to their energy field. Then there is an energy exchange between us and them. This karmic account continues in the present and future lives.